Hello everyone. I was about to translate a passage and practice to translate a passage and thought to take you all along and figure it out what are the mistakes that we are doing while translating. I'm also doing the practicing thing, so with me you can also try the practice. You can do the practice. First of all, what first line says, शीर्षक दोबारा विवाह कस्टडी से इनकार का अधिकार नहीं. So we're gonna write शीर्षक टाइटल दोबारा विवाह रीमैरिज कस्टडी से इनकार का अधिकार नहीं. नॉट अ ग्राउंड टू डिनाई कस्टडी. सो शीर्षक दैट इज टाइटल दोबारा विवाह रीमैरिज कस्टडी से इनकार का अधिकार नहीं. नॉट अ ग्राउंड टू डिनाई कस्टडी. सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि केवल इसलिए किसी पिता को बच्चे की कस्टडी अभिभावकता से इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि उसने दोबारा विवाह कर लिया है, बच्चे का हित सर्वोपरि है. सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि केवल इसलिए किसी पिता को बच्चे की कस्टडी से इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि उसने दोबारा विवाह कर लिया है, बच्चे का हित सर्वोपरि है. द the Supreme Court, the Supreme Court ruled, the Supreme Court ruled that remarriage, remarriage alone is not a valid reason to deny a father the custody of a child. The welfare of the child is the most important most important consideration. Okay, most important consideration. सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि केवल इसलिए किसी पिता को बच्चे की कस्टडी से इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि उसने दोबारा विवाह कर लिया है, बच्चे का हित सर्वोपरि है. द सुप्रीम कोर्ट रूल दैट रीमैरिज alone is not a valid reason to deny a father the custody of a child. The welfare of the child is the most important consideration. मामला that is case विवेक कुमार चतुर्वेदी, जो एक नाबालिग बच्चे के पिता हैं, ने हाई कोर्ट के एक ने हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी जिसमें बच्चे की कस्टडी उसके नाना नानी को दी गई थी. क्योंकि मां का निधन हो चुका था, बच्चे ने बताया कि वह अपने नाना नानी के साथ रहकर पढ़ाई कर रहा है और संतुष्ट है. कोर्ट ने पाया कि पिता ने पुनः विवाह किया है. ओके, विवेक कुमार चतुर्वेदी, the father the father of a minor child the father of a minor child. विवेक कुमार चतुर्वेदी, जो एक नाबालिग बच्चे के पिता हैं, द फादर ऑफ ए माइनर चाइल्ड challenged challenged the high court's order that that gave that gave that gave
that gave the custody of the child to the maternal grandparents after the death after the death of the mother. विवेक कुमार चतुर्वेदी जो एक नाबालिग बच्चे के पिता हैं, विवेक कुमार चतुर्वेदी, द फादर ऑफ ए माइनर चाइल्ड, ने हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी जिसमें बच्चे की कस्टडी उसके नाना नानी को दी गई थी। चैलेंज द हाई कोर्ट्स ऑर्डर दैट गिव द कस्टडी challenge the high court's order that gave the custody of the child to the maternal grandparents. बच्चे की कस्टडी उसके नाना नानी को दी गई थी, चाइल्ड टू द मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स, क्योंकि माँ का निधन हो चुका था आफ्टर द डेथ ऑफ द मदर. We can't write it here no, because her mother expired. That not gonna make sense, so we don't have to sometime do the direct translation. Apart from that, we can do the we have to feel the um, what should what used to be their intention and what they wanted to say, so that we can um, figure it out like that only. So नाना नानी के साथ रहकर पढ़ाई कर रहा है और संतोष सॉरी माँ का निधन हो चुका है आफ्टर द डेथ ऑफ द मदर. बच्चे ने बताया कि वह अपने नाना नानी के साथ रहकर पढ़ाई कर रहा है और संतुष्ट है. द द चाइल्ड हैड द चाइल्ड हैड इन्फॉर्म्ड द कोर्ट that he was studying he was studying and living with his grandparents parents. Living he was studying and living with his grandparents. He was living he was studying and living happily 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 with his grandparents. बच्चे ने बताया कि वह अपने नाना नानी के साथ रहकर पढ़ाई कर रहा है और संतुष्ट है. द चाइल्ड हैड इन्फॉर्म बच्चे ने बताया द चाइल्ड हैड इन्फॉर्म द कोर्ट दैट ही वॉज स्टडिंग एंड लिविंग हैप्पीली विद हिज ग्रैंड पेरेंट्स. द चाइल्ड हैड इन्फॉर्म द कोर्ट दैट ही वॉज स्टडिंग एंड लिविंग हैप्पीली विद हिज ग्रैंड पेरेंट्स. कोर्ट ने पाया कि पिता ने पुनः विवाह किया है. It was also it was also found it was also found that the father had remarried. Now in Hindi we can see the term court, but in English we didn't find the term court in this line. It was also found that father had remarried, because somewhere it was mentioned already has had mentioned here the court. The child had informed the court, ठीक है, उसने कोर्ट को इन्फॉर्म किया that he was studying and living happily with his grandparents. It was also found, और ये भी पाया गया that the father had remarried. की अब किसने पाया? Of course कोर्ट ने, that that the father had remarried. सुप्रीम कोर्ट का निर्णय. You can say Supreme Court's decision, or yeah, we should write Supreme Court's Supreme Court Court's decision or order or judgment, whatever you want to write,
judgment. Okay, like this. Make sense? हम्म बच्चे की भलाई, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, सुप्रीम कोर्ट डिसीजन, और द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, और द ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, और द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, और द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन, सुप्रीम कोर्ट इज कोर्ट्स ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट्स जजमेंट। बच्चे की भलाई को देखते हुए अंतिम कस्टडी पिता को दी जाएगी। बच्चे की भलाई को देखते हुए अंतिम कस्टडी पिता को दी जाएगी। इन द बेस्ट इन द बेस्ट in the best interest of the child, in the best interest of the child, custody will eventually be given to the father. बच्चे की भलाई को देखते हुए अंतिम कस्टडी पिता को दी जाएगी। इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, बच्चे की भलाई को देखते हुए इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, अंतिम कस्टडी पिता को दी जाएगी। कस्टडी विल इवेंचुअली बी गिवन टू द फादर। इवेंचुअली बेसिकली हेयर मीन्स अंतिम। कस्टडी विल इवेंचुअली बी गिवन टू द फादर, लेकिन तब तक बच्चा अपने नाना नानी के साथ ही रहेगा जब तक उसका शैक्षणिक शैक्षणिक वर्ष पूरा नहीं हो जाता, यानी कि 30 अप्रैल 2025 तक वो अपने नाना नानी के साथ ही रहेगा। हाउएवर हाउएवर the child will continue to stay with the grandparents until the end of the academic year, that is until April 30, 2025. Until ओके, लेकिन तब तक बच्चा अपने नाना नानी के साथ ही रहेगा जब तक उसका शैक्षणिक वर्ष पूरा नहीं हो जाता, जो कि है 30 अप्रैल 2025। However, the child will continue to stay. However, the child will continue to stay with the grandparents until the end of the academic year, that is until April 30, 2025. Can you give me a minute? Wait, give me a second. Sorry for the inconvenience. Basically, I keep my TV on, and in which I used to see the news. So there was a very interesting thing. Uh, the topic is regarding the increasing of heart attack in these days in India. So that is the coverage basically he's doing. So I just got diverted. पिता को हर महीने से पहले शुक्रवार शाम से रविवार शाम तक बच्चा अपने घर ले जाने की अनुमति दी। पिता को हर महीने के लिए सॉरी पिता को हर महीने के पहले शुक्रवार शाम से रविवार शाम तक बच्चा अपने घर ले जाने की अनुमति दी गई है। फेयर डिसीजन। आई थॉट कि बच्चे को हैंड ओवर कर दिया जाएगा टू टू द father, but see now the perspective of that his नाना नानी की, उनकी जो बेटी है उनका देहांत हो गया है, वो एक्सपायर हो गई है, तो उनकी एक लौती निशानी जो है वो है उनका नाती। तो ऐसे में अगर वो, और हस्बैंड ने ऑलरेडी, मतलब उनके दामाद ने ऑलरेडी शादी कर ली है, तो उसके पास तो है, उन्होंने तो सब्स्टिट्यूट निकाल लिया अपना, उनकी वाइफ एक्सपायर हुई और उन्होंने शादी कर ली, बट इनका क्या, इनके पास तो कुछ नहीं रहा। एक बेटी थी वो भी चली गई। तो ऐसे में अगर उनके पास कस्टडी है और सम हाउ
वो खुशी खुशी उनको पाल रहे हैं अपने नाती को, उनको देख के अच्छा लग रहा है कि उनकी बेटी है, तो उसमें कुछ खराबी तो नहीं है। और फिर मैं देखता हूँ कि जो कस्टडी है वो फादर को दी जा रही है, तो थोड़ा सा मैं डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा था, बट नाउ दिस पॉइंट मेक इट क्लियर कि 2 दिन के लिए बच्चा जो है पिता को हैंड ओवर किया जाएगा। दैट मेक सेंस कि बच्चा जो है, लेकिन अगर 2 दिन के लिए दिया जाएगा तो ये पॉइंट क्यों मेंशन किया गया है, द चाइल्ड विल कंटिन्यू टू स्टे विद ग्रैंड पेरेंट्स अंटिल द एंड ऑफ द, ये क्यों मेंशन किया है कि मतलब इस तारीख तक रहेगा? इसको फिगर आउट करना पड़ेगा। पिता को हर महीने के पहले, अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, ये अप्रैल से पहले तक की बात है कि मतलब जो अप्रैल है, 30 अप्रैल, उससे पहले जो भी टाइम है, उस जो भी टाइम है शुक्रवार से रविवार का जो पीरियड है उसमें पिता को हैंड ओवर किया जाएगा। और 1 मई 2025 से कम्प्लीटली पूरी तरह से उस फादर को जो है, वो सन जो है उसका हैंड ओवर कर दिया जाएगा। समवेयर आई एम ऑल्सो नॉट सेटिस्फाइड, बट what to say, if the supreme court, apex court, is saying this, so we can't arise a point. Okay, so पिता को हर महीने के पहले शुक्रवार शाम से रविवार शाम तक बच्चा अपने घर ले जाने की अनुमति दी गई है। द ग्रैंड the grandparents will have visitation. I can see the differentiation in Hindi and English translation, so I'm just figuring it out कि क्या point रहा होगा। Let me check the article. Yeah, it is right कि जब तक ये डेट नहीं हो जाती तब तक पिता को ले जाने की अनुमति है। So the father the father will have visitation rights, and he can take the child to his home. Wait, wait, it was my mistake। पिता को हर महीने के पहले शुक्रवार शाम से रविवार शाम तक बच्चा अपने घर ले जाने की अनुमति दी गई है। द फादर इज अलाउड टू टेक द चाइल्ड to his home every first weekend of the month from Friday evening to Sunday evening।
पिता को हर महीने के पहले शुक्रवार शाम से रविवार शाम तक बच्चा अपने घर ले जाने की अनुमति दी गई है। द फादर इज अलाउड टू टेक द चाइल्ड टू हिज होम फर्स्ट वीकेंड टू द मंथ एवरी फर्स्ट वीकेंड ऑफ द मंथ फ्रॉम फ्राइडे इवनिंग टू संडे इवनिंग। मीन्स महीने में जो पहला शुक्रवार होगा उस शुक्रवार की शाम से लेकर रविवार के रात तक जो कस्टडी जो है बच्चे की वो फादर के पास रहेगी। 1 मई 2025 को कस्टडी पिता को पूरी तरह सौंप दी जाएगी। फुल 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 कस्टडी will be handed full custody will be handed over to the father on May 1, 2025. Full custody will be handed over to the father on May 1, 2025। दादा दादी को भी मुलाकात का अधिकार दिया गया है और वे हर महीने के दूसरे शनिवार वाले सप्ताहांत में बच्चे को अपने घर ले जा सकते हैं। दादा दादी को क्या अलाउ किया गया कि महीने के सेकंड सैटरडे जो है उस दिन वे हर महीने के दूसरे शनिवार वाले सप्ताहांत में बच्चे को अपने घर ले जा सकते हैं, सेकंड सैटरडे को अपने घर ले जा सकते हैं। आफ्टर फ्रॉम 1 मई, उससे पहले बच्चा जो है वो ग्रैंड पेरेंट्स के साथ ही, मैटरनल ग्रैंड पेरेंट के साथ ही रहेगा। द ग्रैंड पेरेंट्स विल हैव visitation rights and they can take the child to their home to their home every second Saturday weekend starting June 2025। दादा दादी को भी मुलाकात का अधिकार दिया गया है। द ग्रैंड पेरेंट्स विल हैव विजिटेशन राइट्स और वे हर महीने के दूसरे शनिवार वाले सप्ताहांत में अपने बच्चे को अपने घर ले जा सकेंगे। एंड दे कैन टेक द चाइल्ड टू देयर होम एवरी सेकेंड सैटरडे वीकेंड स्टार्टिंग जून 2025। ओके, यह मुलाकात व्यवस्था 1 साल तक मई 2023 तक जारी रहेगी। दिस arrangement will continue for 1 year till मई 2026। और ये बताया गया है कि मई 2026 तक ये जो मिलने की ये अनुमति दी गई है कोर्ट के द्वारा मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स को, तो वो कंटिन्यू रहेगा। 2026 के बाद वो डिसकंटिन्यू हो जाएगा। मे बी ये टेम्परेरी ऑर्डर हो, मे बी टेम्परेरी इंजंक्शन हो कोर्ट का, और प्रोसीडिंग जो है अभी कोर्ट में पेंडिंग हो, सो इसलिए ये टेम्परेरी ऑर्डर कोर्ट ने दिया हो या फिर वॉट एवर, लेकिन ये था फिलहाल तो ये ऑर्डर था। एंड द हाईलाइट ऑफ दिस पैसेज वॉज रीमैरिज नॉट अ ग्राउंड टू डिनाई कस्टडी। दोबारा विवाह कस्टडी से इनकार का अधिकार नहीं है। So this was the overall highlight of the passage and we have completed it. So this was the video. Thanks for joining me. Have a good time. See you in my next video.